आंधी और तूफान में भी पैर मजबूती से कैसे टिकाए रखने हैं, ये सिखाने के लिए थैंक यू माँ। आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा। कभी कभी आपकी बहुत याद आती है। जनक सीरियल में अब जनक की जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। जहां एक समय जनक बड़े सपनों के साथ सुपरस्टार बनने की ओर बढ़ रही थी, वहीं अब किस्मत उसे एक बिल्कुल अलग रास्ते पर ले आई है। अब जनक गांव में एक सादी और सशक्त जिंदगी जी रही है। लेकिन इस बार वह हार कर नहीं, बल्कि लड़कर और सीख कर खड़ी हुई है। गांव में जनक को अपनी पहचान छुपाकर एक नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी। शुरू में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन जनक ने हार नहीं मानी। उसने खेती करना सीखा, ट्रैक्टर चलाना सीखा और गांव के लोगों के साथ मिलकर मेहनत करनी शुरू की। धीरे धीरे जनक ने अपने हुनर और दिमाग से खेती को एक नई दिशा दी। गांव में अब फसलों की पैदावार दोगुनी हो चुकी है और गांव वाले जनक की इज्जत करने लगे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक शहर से आई लड़की उनकी जिंदगी बदल देगी। अब जनक सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि गांव की प्रेरणा बन चुकी है। वह खेतों में काम करती है, मिट्टी से प्यार करती है और हर दिन खुद को साबित करती है। उसका सादा जीवन, मेहनती स्वभाव और दिल में छिपा दर्द उसे और भी मजबूत बना चुका है। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध अब भी जनक को भुला नहीं पाया है। भले ही कानूनन उसकी पत्नी अभी भी अर्शी है, लेकिन दिल से वह सिर्फ जनक से ही जुड़ा है। वर्षों बीत गए, लेकिन अनिरुद्ध के दिल में जनक की यादें आज भी जिंदा हैं। एक दिन अनिरुद्ध को अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के सिलसिले में गांव जाना पड़ता है। यह वही गांव होता है जहां जनक अपनी पहचान छुपाकर किसान बनकर रह रही होती है। किस्मत उन्हें एक बार फिर आमने सामने लाने की तैयारी कर चुकी होती है। गांव पहुंचते ही अनिरुद्ध को माहौल कुछ खास लगता है। उसे गांव की शांति, हरियाली और लोगों की मेहनत में कुछ अलग नजर आता है। और जब वह पहली बार खेतों में जनक को ट्रैक्टर चलाते हुए देखता है, मिट्टी से सना हुआ उसका चेहरा, सिर पर दुपट्टा, आंखों में आत्मविश्वास, तो वह ठिठक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि यह वही जनक है जो कभी उसके साथ सपने देखा करती थी, जो शहर की चकाचौंध में जीने की ख्वाहिश रखती थी। अब वही जनक उसके सामने एक नए रूप में खड़ी है, एक सशक्त, आत्मनिर्भर और सम्मानित महिला के रूप में। अनिरुद्ध का दिल दर्द से भर आता है, लेकिन वह अंदर से डरता है कि जनक शायद अब उससे बात भी नहीं करना चाहती। जनक भी उसे देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी शांति टूटे या उसकी बेटी की सच्चाई सामने आ जाए। अब सवाल यह है, क्या जनक इतने सालों बाद अनिरुद्ध से दोबारा कोई रिश्ता स्वीकार करेगी? क्या वह शहर लौटने के लिए तैयार होगी? या फिर वह अपने गांव की सादगी और सुकून भरी जिंदगी को नहीं छोड़ पाएगी? या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला है, जहां अर्शी की साजिशें, जनक की मां वाली ममता और अनिरुद्ध की तड़प मिलकर इस कहानी को एक नई दिशा देंगे? आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है।